जंगल में सर्दियों का मौसम आ चुका था। सभी पक्षियों ने अपने मजबूत और पक्के घर बना लिए थे। बस एक टुनटुनी चिड़िया ही थी जिसने अभी तक अपना पक्का घर नहीं बनाया था। कालू जी, टुनटुनी हर बार सबसे पहले पक्का घर बनाती है, लेकिन इस बार उसे क्या हुआ जो अभी तक अपना घर नहीं बनाया? हाँ सुंदरी, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। चलो एक बार चल के देखते हैं आखिर माजरा क्या है। ऐसे बातें करते हुए कालू सुंदरी टुनटुनी चिड़िया के घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा बीमार थी। अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? अरे सुंदरी बहन, मुझे 10 दिनों से तेज बुखार है। डॉक्टर बुलबुल से कई बार दवा भी ली, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। टुनटुनी चिड़िया, मैं एक उल्लू वैद्य को जानता हूँ। आप एक बार उससे दवाई लेकर देखो, शायद वहाँ से आराम मिले। आप मुझे उल्लू वैद्य का पता बता दे, मैं आज ही चली जाऊंगी। कालू कौवा चिड़िया को पता बताने ही वाला था कि तभी सुंदरी कौवी बीच में बोल पड़ती है। पश्चिम, अरे पश्चिम वाली दिशा में है उल्लू चाचा का घर, आप चली जाना। और कालू जी, आप जल्दी से मेरे साथ चलो, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आया है। ऐसे कहकर सुंदरी कौवी कालू को वहाँ से ले जाती है और टुनटुनी चिड़िया भी पश्चिम वाली दिशा में चली जाती है। सुंदरी, तुमने टुनटुनी चिड़िया से झूठ क्यों बोला? उल्लू चाचा का घर तो पूरब वाले जंगल में है। मेरे बेवकूफ पति, अगर मैंने झूठ बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। अरे कालू, सोचो, आज पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है जो टुनटुनी चिड़िया ने अपना घर नहीं बनाया और हमारा घर मुकम्मल है। हम हमेशा से यही तो चाहते थे कि टुनटुनी चिड़िया अपना घर ना बना पाए। सुंदरी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। टुनटुनी चिड़िया ठीक होते ही अपना नया घर बना लेगी। कालू, हम चिड़िया को ठीक होने ही नहीं देंगे। जिस हालत में वो पश्चिम वाली दिशा में गई है, वहाँ से तबीयत खराब करके ही लौटेगी। फिर तो टुनटुनी चिड़िया अपना घर बना ही नहीं पाएगी। हाँ, पूरी सर्दियाँ यहाँ वहाँ भटकेगी और जब हमारे घर में रहने आएगी तो दरवाजा खटक से बंद करना है। उसके मुंह पर बड़ी सबको ज्ञान बांधती फिरती है। पता तो चले इस बार उसे भी। मैंने तो पश्चिम वाली दिशा पूरी तरह से देख ली, मगर यहाँ तो किसी वेद का घर दिखाई ही नहीं देता। शायद सुंदरी से कोई गलती हुई होगी। अब किससे पता करूँ? बुखार भी तेज होता जा रहा है। टुनटुनी चिड़िया ऐसे बहुत परेशान थी। वो यहाँ वहाँ उल्लू चाचा का घर खोज रही थी। तभी उसे पूरब वाली दिशा से उल्लू चाचा आता दिखाई देते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन्हें आवाज देकर रोक लेती है। क्या हुआ चिड़िया, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं बहुत जल्दी में हूँ। माफ करना उल्लू चाचा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ही वैद हो? हाँ, मैं ही पुराना वैद्य हूँ। बताओ क्या हुआ तुम्हें? टुनटुनी चिड़िया उल्लू चाचा को सारी बातें बता देती है कि कैसे वो पश्चिम वाली दिशा में उन्हें ढूंढ रही थी। वो कव्वे और कवि, वो तो बहुत बदमाश है। मैंने उनके बेटे का इलाज किया था, मगर उन्होंने 1 रुपया तक नहीं दिया। जब मांगो तब बोलते हैं कि कल देंगे। वो तो है ही ऐसे उल्लू चाचा। उल्लू चाचा, मुझे बुखार की दवा दे दे। पिछले 10 दिनों से मुझे बहुत तेज बुखार है। उल्लू चाचा टुनटुनी चिड़िया के पंख देखते हैं और उसे दवाई देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम्हें तो मलेरिया हुआ है। ये दवाएं दे रहा हूँ, समय समय पर लेते रहना और ठंड से बच के रहना, वरना मोती जले की शिकायत बन सकती है। धन्यवाद उल्लू चाचा, ये ले अपने पैसे। अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया दवाइयाँ लेकर शाम तक अपने घर आ जाती है। कालू सुंदरी कौवी चिड़िया का लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कालू जी, वो देखे, टुनटुनी चिड़िया आ गई है, चलो उसके पास चलते हैं। सुंदरी कालू तुरंत ही चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया, हम तुम्हें बताने ही वाले थे कि उल्लू चाचा का घर पश्चिम में नहीं पूरब वाली दिशा में है, मगर जब तक तुम जा चुकी थी। धन्यवाद सुंदरी कौवी, कम से कम आपने तो मुझे सही रास्ता बता दिया। अब मैं कल पूरब वाली दिशा में जाऊंगी। अब जाए, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसे कालू सुंदरी वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी समय समय पर अपनी दवाई लेती है और लगभग 4-5 दिनों में ठीक हो जाती है। सुंदरी, लगता है चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई है। देखो तो कैसे जल्दी जल्दी पंख चलाकर अपने टूटे फूटे घोंसले को ठीक कर रही है। चाहे कुछ भी कर ले, चिड़िया पक्का घर तो नहीं बना सकती। और आज बारिश भी होने वाली है। सुबह से मौसम जो खराब है, फिर ठंड में थर थर कांपते हुए हमारे घर ही आएगी। तब देखना कितना लंबा भाषण देकर भगाऊंगी मैं इसको।
सुंदरी जी, हम क्यों सर्दी में मरे? चलो चलो घर के अंदर चलते हैं, वहीं से चिड़िया का नजारा देखेंगे। कालू सुंदरी घर के अंदर छुप जाते हैं क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं जो चलने लगी थी। मगर टुनटुनी चिड़िया तो अपने घर की मरम्मत में लगी हुई थी। हे ऊपर वाले, ये घर तो पूरी तरह से टूटा हुआ है और किसी भी समय बारिश भी हो सकती है। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया ऐसे बहुत परेशान हो रही थी। तभी उसे एक मधुमक्खी पत्ते में छुपी हुई दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से पत्ते में अपना घर बनाए हुए थी। आइडिया, क्यों ना मैं भी जल्दी जल्दी अपने घर के पत्तों से और मधुमक्खी के छत्ते जैसा घर बनाऊं। इसमें मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और शाम होने से पहले सब मुकम्मल भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपने आसपास के पेड़ों से काफी सारे पत्ते जमा करती है और थोड़े समय में ढेर सारे पत्ते तोड़ लेती है और उन्हें अपने घर पर लगा देती है। उसका घर मधुमक्खी के छत्ते जैसा मजबूत घर लग रहा था। ये मेरे घर के लिए काफी होंगे। अब इन्हें जल्दी जल्दी से घर की दीवारों पर बांध देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया कुछ ही समय में सारे पत्ते घर को लगा देती है, जिससे उसका घर बिल्कुल भी टूटा हुआ दिखाई नहीं देता और चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है। उधर कालू सुंदरी भी नींद से जागते हैं। कालू, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। किसी भी समय चिड़िया आती होगी भीगते भीगते हमारे घर। नहीं सुंदरी, ऐसा कुछ होता तो दिखाई नहीं पड़ता। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ आकर देखो सुंदरी, फिर बताना। ये क्या कालू, टुनटुनी चिड़िया ने तो अपना घर पत्तों से ढक लिया है। पर कोई नहीं, पत्ते ज्यादा बारिश नहीं झेल पाएंगे, कुछ ही देर में फट जाएंगे। ऐसे कहकर वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर को देखना शुरू कर देते हैं, मगर कालू के ऊपर तो पानी गिरना शुरू हो जाता है। सुंदरी देखो, हमारी छत से पानी टपक रहा है। तुमने छत को ठीक से पक्का तो किया था? नहीं सुंदरी, मैंने छत को पक्का नहीं किया था। दीवारों का काम मेरा था और छत का काम तुम्हारा। तुमने ऐसा क्यों किया? छत बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे कालू। भागो भागो, यहाँ से घर टूटने वाला है। कालू का घर पानी जमा होने के कारण टूट जाता है और वो दोनों पूरी रात बारिश में भीगते रहते हैं। कालू जी, चिड़िया को बारिश में पूरी तरह भिगाना चाहते थे, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। हाँ सुंदरी, आज के बाद किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, वरना खुद का ही बुरा होता है। इस तरह से कालू सुंदरी को टुनटुनी चिड़िया को सताने की सजा मिलती है, वो भी पूरी रात बारिश में भीगकर। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों का बुरा सोचता है, ऊपर वाला उसी के साथ बुरा करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका धन्यवाद। ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी छोटी सी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौवा जंगल में पकोड़े बेचा करता था। पकौड़े खाओ पकौड़े, स्वादिष्ट आलू प्याज परवल भिंडी लौकी के पकौड़े खाओ। कालू भाई, मुझे एक प्लेट भिंडी के पकौड़े देना, ऑफिस जाने की देर हो रही है। दीदी, आज मैंने परवल के पकौड़े बनाए हैं, जरा इन्हें भी टेस्ट करके देखो। वाह वाह, ये परवल के पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरे हैं। तुम्हारे बनाए पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं है कालू भाई। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। इस तरह पकोड़े बेचकर कालू की काफी अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन जब कालू कौवा अपनी दुकान पर जा रहा था, तब उसकी छोटी बेटी सुनहरी भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। बाबा, आज मैं भी आपके साथ आपकी दुकान पर चलूंगी। अरे तू क्या करेगी दुकान पर जाकर? तेरे बाबा तुझे देखेंगे ग्राहकों को। चल जाकर बाहर बच्चों के साथ खेल। मुझे नहीं खेलना, मैं तो बाबा के साथ दुकान पर ही जाऊंगी। कोई बात नहीं टुनटुनी, मैं इसे लेकर दुकान पर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद तुम आकर इसे घर ले जाना। कालू कौवा अपनी बेटी सुनहरी को लेकर अपने पकोड़े की दुकान पर चला जाता है। फिर वहाँ वो पकोड़े तलने लगता है और अपने ग्राहकों को पकोड़े खिलाने लगता है। इसी बीच उसकी नजर उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया पर जाती है। बेटा, तेल गर्म है, जल्दी हटो वहाँ से, कहीं ये तेल गिर न जाए।
कालू सुनहरी चिड़िया को गरम तेल के पास से हटाने जाता है। तभी कढ़ाई को खोलता हुआ गरम तेल कालू के बदन पर गिर जाता है। कालू कौवा बुरी तरह से करहाने लगता है। उसी समय टुनटुनी सुनहरी को लेने दुकान पर आती है। वो कालू की दशा को देखकर रोने लगती है। ओहो, ये सब कैसे हो गया जी? मैंने आपको कई बार मना किया सुनहरी को मत लेकर जाइए, पर आप मेरी बात नहीं माने और सुनहरी को लेकर चले आए। देखिए क्या हो गया आपको। कालू कौवा पूरी तरह से जल गया था। उसके पकोड़े की दुकान बंद हो जाती है। कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। तब टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, कब तक ऐसा ही चलेगा जी? मैं आपकी दुकान पर जाकर काम करती हूँ। मैं कल से आपकी दुकान पर जाकर पकोड़े बेचूंगी। ठीक है टुनटुनी, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो। अब मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकता। तुम दुकान पर पकौड़े ठीक से तलना। अच्छे से तले हुए पकौड़े पक्षी ज्यादा खाते हैं। रात में टुनटुनी सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसी घड़ी आ गई है। मेरे पास तो पकोड़े के लिए सब्जी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन जब टुनटुनी दुकान पर जा रही थी, तब रास्ते में उसे एक मुर्गी की बच्ची नजर आती है। टुनटुनी चिड़िया मुर्गी की बच्ची को देखकर सोचने लगती है, क्यों न मैं इस मुर्गी की बच्ची को पालूं। जब ये अंडे देने लगेगी तो मैं इसके अंडों से अंडे के पकोड़े बनाऊंगी। जंगल के पक्षियों को अंडे के पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को अपने घर ले आती है। कुछ ही दिनों में वो बच्ची बड़ी हो जाती है और अंडे देना शुरू कर देती है। टुनटुनी अंडों को देखकर बहुत खुश होती है। फिर टुनटुनी अपनी दुकान पर जाकर अंडे के पकोड़े तलने लगती है और ग्राहक को आवाज देती है, अंडे के पकोड़े खाइए, आइए आइए, अंडे के स्वादिष्ट पकोड़े खाइए, गर्मा गर्म अंडे के पकोड़े खाइए। अरे बंटी, ये टुनटुनी तो अंडे के पकौड़े बेच रही है। चल चल कर खाते हैं, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। बंटी कबूतर टुनटुनी के बनाए हुए अंडे के पकोड़े खाता है और जोर जोर से शोर मचाने लगता है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, जरा इस अंडे के पकौड़े को तो खाकर देखो, कितना स्वादिष्ट है। बंटी कबूतर के बुलाने पर कई सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से अंडे के पकोड़े खरीद कर खाते हैं। अंडे के पकोड़े बेचकर टुनटुनी की उस दिन अच्छी कमाई होती है और वो अपने घर जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। आज तो कमाल हो गया जी, मैंने अंडे के पकोड़े बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अंडे के पकौड़े? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अंडे के पकौड़े भी बनेंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। अब तुम आराम करो, कल के लिए मैं फिर से अंडे के पकोड़े बनाने की तैयारी करती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अंडे पकोड़े बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार को पालने लगती है। हिमालय नाम के एक जंगल में कालू नाम के कौवा रहता था। उसे टूनी नाम की चिड़िया से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। कुछ महीनों बाद टूनी चिड़िया ने एक चिड़िया को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम टुनटुनी रखा। लेकिन कुछ समय बाद टूनी बीमार पड़ गई और एक दिन कालू कौवे को अपने पास बुलाया। सुनो जी, लगता है मैं अब और नहीं जी पाऊंगी। मैं तुम्हारे पास अपनी बच्ची छोड़े जा रही हूँ। मेरे बगैर तुम लोगों को बहुत परेशानी होगी, इसलिए मेरी बच्ची के लिए दूसरी शादी कर लेना जो टुनटुनी की अच्छी तरह देखभाल करे। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। ये कहते हुए वो चल बसी। टूनी चिड़िया की आखिरी इच्छा समझकर कालू ने एक सुंदरी नाम की कौवी से शादी कर ली। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की अच्छे से देखभाल कर रही थी। ये देखकर कालू सुकून से था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक डाल पर बैठकर कुछ सोच रही थी। ये देखकर कालू को उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ बिटिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। अच्छा, ये तो बताओ तुम्हें अपनी नई माँ पसंद है ना? हाँ पापा, नई माँ अच्छी है। पहली वाली तो झूठ बोलती थी, लेकिन ये जो कहती है ना वही करती है। अच्छा बिटिया, माँ क्या कहा करती थी?
बाबा, पहली वाली माँ ना कहती थी अगर मैं बाहर घूमने गई तो मुझे खाना नहीं देंगी, लेकिन फिर वो मुझे सब जगह ढूंढती थी और घर लाकर मुझे खाना खिलाती थी। और ये माँ ने भी मुझसे कहा कि अगर मैं बाहर गई तो मुझे खाना नहीं खिलाएंगी, और खिलाया भी नहीं। बाबा, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। ये माँ अपनी बात पर बनी रहती है बाबा। ये सुनकर कालू का दिल टूट गया। सुंदरी, मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे सामने टुनटुनी की अच्छी देखभाल करने का सिर्फ नाटक करती हो। मैं जैसे ही घर से बाहर जाता हूँ तो मेरी बच्ची को खाना तक नहीं देती। मैंने तुमसे अपनी खुशी के लिए शादी नहीं की थी। मेरी पहली पत्नी ने मुझसे कहा था कि मेरी बच्ची को एक माँ चाहिए होगी। अगर तुम उसे प्यार नहीं दे सकती मत दो, लेकिन कम से कम उसे समय पर रोज खाना जरूर दे दिया करो। ये कहते हुए वो बहुत दुखी हो गया और वहाँ से बाहर चला गया। फिर सुंदरी कौवी ने टुनटुनी चिड़िया को बुलाया और गुस्से में उसके सामने खाने की थाली फेंक दी। माँ, मेरी चोट लग गई है, क्या तुम मुझे खाना खिला दोगी? इतना सुनकर सुंदरी और गुस्सा हो गई और जोर से चिल्लाई। हाथ नहीं लेकिन मुंह तो है अपने बाप से सब कुछ कहने के लिए। किसने कहा था बाहर जा और चोट मार? अब मैं तुझे नहीं खिलाऊंगी तो तेरा बाबा आकर मुझ पर चिल्लाएगा। फिर सुंदरी कौवी टुनटुनी के मुंह में खाना ठूसने लग गई। माँ, मेरा मुंह जल रहा है। माँ, इसमें बहुत मिर्ची है, थोड़ा घी मिला दो माँ। खाना चाहिए तो हमेशा अच्छा। मैंने कोई दूसरी सब्जी नहीं बनाई। आज मैंने और तेरे बाबा ने भी यही खाना खाया है। खाना है तो खा, वरना ऐसे ही भूखी सो जा। मैं और कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि टुनटुनी चिड़िया 2 दिन से भूखी थी, उसने वो मिर्ची वाला खाना खा लिया। उस दिन जब टुनटुनी चिड़िया सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी माँ सपने में उससे बात कर रही है और खाना खिला रही है। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? मुझे ये नई माँ अच्छी नहीं लगती। मेरे पास आ जाओ ना, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये माँ भी अच्छी है बेटा, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। वो जैसा कहे वैसा करा करो, फिर वो तुम्हें नहीं मारेंगी, ठीक है ना? ठीक है माँ। तभी टुनटुनी चिड़िया का सपना टूट गया। बहुत दिन बीतने के बाद भी सुंदरी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। जब कालू घर पर होता तो वो नाटक करती कि वो टुनटुनी चिड़िया की अच्छे से देखभाल कर रही है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर जाता वो टुनटुनी से घर के सारे काम करवाती। टुनटुनी चिड़िया उसकी जुल्म सहन नहीं कर पा रही थी। अपने बाबा को बिना कुछ बताए वो हमेशा उदास ही रहती थी। मैं बाबा को कुछ बता भी नहीं सकती। अगर बताऊंगी तो माँ और बाबा के बीच लड़ाई होगी। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं अपनी नई माँ का जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे घर छोड़ना होगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपना घर छोड़ देती है और दूसरे जंगल जाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत थक गई थी, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ दिखाई देता है और वो उस पेड़ पर बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया को देखकर बबली नाम की कबूतरी उसके पास आती है और उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? और तुम तो बहुत छोटी हो। जंगल में कई शिकारी पक्षी रहते हैं, कहीं वो तुम्हें अपना शिकार न बना ले। आंटी, अगर मैं जंगली पक्षियों का शिकार बन जाऊंगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अपना रोज शिकार बनाया है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी को अपनी सारी आप बीती बताती है। टुनटुनी की बात सुनकर बबली कबूतरी को बहुत दुख होता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देख बेटा, मैं पक्षियों के घर काम करती हूँ और उसी काम से मैं अपने घर का गुजारा करती हूँ। अगर तू चाहे तो मेरे साथ रह सकती है, मैं तुझे कोई काम दिलवा दूंगी। ठीक है आंटी, मैं कोई काम करके अपना गुजारा कर लूंगी। कम से कम मुझे अपनी सौतेली माँ का जुल्म तो नहीं सहना पड़ेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के साथ काम करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।